हेलो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूनिट 1 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम सेम थर्ड की। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिलेटिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है रिएक्टिविटी के ऊपर और ओरिएंटेशन के ऊपर। किसकी ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी के ऊपर? बेंजीन की। और ये कौन सी रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट डालती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। द बेंजीन हैज 6 हाइड्रोजन व्हिच आर ऑल आर इक्वल, जो सारे के सारे इक्वल है। इफ वी रिप्लेस एनी वन हाइड्रोजन बाय द सब्स्टिट्यूएंट इट गिव्स ए मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये देता है हमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। When monosubstituent benzene is converted into disubstituent in the derivative, then three isomers ortho meta para are possible। जब ये मोनोसब्स्टिट्यूएंट डाइसब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट होता है तो ये तीन आइसोमर इसके पॉसिबल होते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पे पोजीशन के ऊपर। द सब्स्टिट्यूएंट which is already present in the ring determine the position of the up incoming group। जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले से प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर, उसी से ही हमें पता चलेगा जो अब नया ग्रुप आया उसकी पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है। The ability of group already present in the ring is ring to the direct the incoming group is called a directive influence of group। यानी कि जो ग्रुप की एबिलिटी है जो रिंग में पहले से प्रेजेंट है उसको कहते हैं इन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। उस ग्रुप की डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की वो बताएगा कि कौन से मेटा डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग या फिर ऑर्थो डायरेक्टिंग है। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा, या फिर मेटा डायरेक्टिंग हुआ तो वो मेटा पे जाके लगेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो। The already present group not only decide the orientation of further substance but also effect of reactivity of the benzene nucleus toward the further electrophilic substitution reaction। ये खाली यही नहीं बताता उसकी ओरिएंटेशन और जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसकी खाली ओरिएंटेशन नहीं बताता, बट आल्सो इफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। वो बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्टिविटी को और इफेक्ट करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट की क्या क्या इफेक्ट होते हैं। A second substituent can occupy only occupy any of the remaining 5 position in the monosubstituent benzene। जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट होता है वो ऑक्यूपाई करता है कोई भी 5 पोजीशन, रिमेनिंग 5 पोजीशन, जैसे कि एक पोजीशन तो ऑक्यूपाई हो चुकी है जो पहले से प्रेजेंट है, और जो बाकी की 5 पोजीशन उनमें से कोई भी एक ऑक्यूपाई करेगा वो जो आएगा नया ग्रुप, नया मोनोसब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और द पोजीशन 2 एंड 6 आर इक्विवेलेंट एंड गिव ऑर्थो प्रोडक्ट। जो 2 और 6 पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है और ऑर्थो प्रोडक्ट देंगे। द पोजीशन 3 एंड 5 आर इक्विवेलेंट एंड गिव मेटा प्रोडक्ट। 3 और 5 इक्विवेलेंट है और गिव मेटा प्रोडक्ट देंगे। एंड पोजीशन 4 इज यूनिक, जो पोजीशन 4 है वो यूनिक है, वो पैरा प्रोडक्ट देगी। ये इसमें दिखा भी रखा है, ये दोनों ऑर्थो ही देंगे, ये दोनों मेटा ही देंगे, और ये 4 है ये पैरा प्रोडक्ट देगी। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट रिएक्टिविटी के ऊपर। एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। द ग्रुप इंक्रीज दी, अगर आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ तो द ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, विच मीन्स दैट दीज ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। ये ग्रुप दीज आर हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी, मतलब जो रेट है उसको इंक्रीज कर देंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। सम एक्टिवेटिंग ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर गिवन बिलो, कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे दे रखे हैं। NH2 NH2R NR2, oh sorry, NHR, NR2, OH, OR, NH, COR, SH, OCOR, CH3, CH2, CH3, CH, CH3 का होल ट्वाइस।
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा ग्रुप, जो डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग्स को, जो पहले से लगे हुए ग्रुप होते हैं और जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर, दीज ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग बेंजीन। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ये डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन को। क्यों? दैट इज दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, thereby making the electrophilic substitution reaction slower and occur only at meta position पे थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा देते हैं हल्की सी। some deactivating group in decrease order as so below, जो कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के डिक्रीजिंग ऑर्डर उनकी पावर के हिसाब से नीचे दे रखे हैं। NR3 NO2 CN COH COOR SO3H CHO COR। theory of reactivity, the rate of electrophilic substitution reaction depend upon the energy of activation की energy and difference in the energy of transition state and ground state of reactant। ट्रांजिशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की। सो द रेट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग। जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा डायरेक्टली अवेलेबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की बेंजीन के अंदर। The ring is the electron rich and negative। If the ring, अगर आपकी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और नेगेटिव, देन द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज फास्टर। जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा वो फास्टर होगा। और द रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव। अगर आपकी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती है तो अटैक इज स्लोअर। जो आपका अटैक होगा वो स्लो हो जाएगा। सो एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट will activate the aromatic ring while the electron withdrawing substituent will deactivating it। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है वो एक्टिवेट कर देता है रिंग को, और जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होता है वो डीएक्टिवेटिंग कर देता है रिंग को। एक्टिवेट टू द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की थ्योरी। ओरिएंटेशन और द directive effect can be explained by the studying all the possible resonating structure of the complex formed as a result of the attack of electrophile on the ortho meta para position for the different type of situation। आप अलग अलग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे कंपाउंड के, तभी आपको थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन का पता चलेगा। ओरिएंटेशन को आप पता कर सकते हो। और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है इनके पास। फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। लेट अस स्टडी द कॉम्प्लेक्स और द कार्बन कैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो कार्बोकैटायन के इंटरमीडिएट होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल से बनते हैं ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पे टोल्यूइन की, उनको पढ़ेंगे आज हम। जैसे CH3 है यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे, और जो ये कार्बोकैटायन ये मूव हो रहा है, इसमें ये कार्बोकैटायन की मूवमेंट दिखा रखी है, रेजोनेंस दिखा रखी है। अब पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे कार्बोकैटायन की मूवमेंट और रेजोनेंस दिखा रखी है। आपको एक बात बता दूं, जो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर में हाईली स्टेबल कौन सा वो आ रहा है, हाईली स्टेबल जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जेनेटिक स्ट्रक्चर कौन से वाले में आ रहा है, ऑर्थो में आ रहा है या फिर पैरा में आ रहा है या फिर मेटा में आ रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है, ये ऑर्थो में आ रहा है सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ रहा है CH3 में, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई और बैलेंस बन जाएगा सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल। और यहाँ पे हाईली एक अनस्टेबल भी कंपाउंड आएगा, हाईली अनस्टेबल मेटा पोजीशन के ऊपर ये था। तो एल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सारे आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, पैरा ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन के ऊपर, तीनों अटैक के हिसाब से। एल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच इफेक्ट, सो इट डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज एंड thus स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। जो एल्काइल ग्रुप है उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, सो इट डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज दैट thus स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, जिसके कारण वो
पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है और स्टेबलाइज कर देता है कार्बोकैटायन को। द इफेक्ट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आपका पॉजिटिव मैक्सिमम इफेक्ट आएगा वो स्ट्रक्चर फर्स्ट और फिफ्थ के अंदर आएगा। मैंने बताया था फर्स्ट के अंदर आपका वो इफेक्ट इंक्रीज कर देगा और फिफ्थ के अंदर आपका एक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन में ये आपका पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल CH3 के पास आ रहा है, तो इसके कारण आपका स्ट्रक्चर में मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा ये। और पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड ऑन द कार्बन एटम विद द मिथाइल ग्रुप, जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, क्योंकि उसके कारण आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट शो होगा इसके ऊपर, और ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज स्टेट भी होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जो क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दोनों कैंसिल आउट होकर स्टेबलाइज करने में की तरफ जाएगी, जिसके कारण ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसके कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगी फर्स्ट और फिफ्थ। So the structure first and fifth resulting in the ortho and para attack are more stable than the resulting from meta attack। जो आपका फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर है ऑर्थो और पैरा का, वो ज़्यादा स्टेबल है आपका मेटा अटैक से। मेटा पोजीशन पे जो भी लग रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट रेजोनेंस के जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल है ये दोनों ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट। As the as a result of this, electrophilic substitution reaction occur faster in toluene than in benzene। इसके कारण जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो टोलुइन में तेजी से होगी बेंजीन के मुकाबले। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो -I इफेक्ट आएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हुआ तो +R +M इफेक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल NH2 ग्रुप, एग्जाम्पल भी बता रहा है NH2 ग्रुप, जिसके कारण आपकी ये देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना है थर्ड वाला, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये थर्ड वाला, और इसमें भी ये कौन सा सिक्स्थ वाला भी सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसमें बताएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स obtained from the ortho and para attack is in the resonance hybrid four structure, while meta attack ऑर्थो और पैरा पे 4 बनेंगे और मेटा पे बनेंगे ओनली 3 स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर फोर्थ और सेवेंथ आर स्टेबल एज पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज। जो आपका फोर्थ और सेवेंथ स्ट्रक्चर है, देखो मैंने कहा था ना ये फोर्थ और सेवेंथ क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर चला गया NH2 के ऊपर। अगर ये नीचे रहेगा तो ये अनस्टेबल है, अगर ये इसके ऊपर चला जाएगा तो ये स्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया है। अगर ये ऊपर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा रिंग से, तो आपका प्लस माइनस चार्ज कैंसिल आउट होकर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो नो सच स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन केस ऑफ मेटा अटैक, और जो मेटा अटैक है इन केस के अंदर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो मेटा में स्टेबिलिटी कम है ऑर्थो और पैरा के मुकाबले। ऑल द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होते हैं। दे हैव बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेटिव इफेक्ट। -I और -R इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 CN COH CH CHO और SO और H, इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं NO2 ये सब कुछ करके। यहाँ पे NH2 का बताया था आपको एक एग्जांपल, अब इसमें बताया NO2 का एग्जांपल। NO2 का एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे ऑर्थो पैरा के स्ट्रक्चर और मेटा के स्ट्रक्चर बना के दिखा रखे है। स्ट्रक्चर थर्ड और फिफ्थ, जो आपका थर्ड और फिफ्थ स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। देखो आपका थर्ड और फिफ्थ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा NO2, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा जो कि अनस्टेबल, और मेटा में जितने भी स्ट्रक्चर वो सारे स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं ऑर्थो और पैरा के मुकाबले। सो द कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा अटैक
आर रेजोनेंस हाइब्रिड ओनली 2 स्ट्रक्चर, ऑर्थो और पैरा से 2 स्ट्रक्चर और मेटा से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसके कारण ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप NH2, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे और इधर मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो आपके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देंगे। प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट दिखाता है NH2। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ये, विदड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा ये। अब चलते हैं नीचे आपके आगे, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करते हैं। डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन और सैकराइन सोडियम, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और क्लोरामाइन टी, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT। इसका स्ट्रक्चर याद रखना, इसका स्ट्रक्चर 2 बेंजीन रिंग 2 Cl, एक CH से जुड़े हुए होते हैं, एक कार्बन से, और एक वो कार्बन Cl3 से जुड़ा हुआ होता है। यूज, इट इज यूज इन द इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड की तरह पेस्टिसाइड की, स्पेशली फॉर द मॉस्किटोज के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द मलेरिया पैरासाइट, बट इट इज जीनोटॉक्सिक इनटू द ह्यूमन बीइंग, ये जीनोटॉक्सिक होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए DDT। सैकराइन सोडियम, सैकराइन सोडियम का स्ट्रक्चर ही देख लो, ये कुछ इस प्रकार होता है। बेंजीन, बेंजीन की साइड में रिंग जुड़ी हुई होती है, उसमें एस डबल बॉन्ड ओ होता है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप और सोडियम ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। सोलुबल साल्ट होता है सैकराइन, सैकराइन सोडियम का, एंड इट हैज बीन अ स्वीटनिंग एजेंट होता है टूथपेस्ट और एरेटेड ड्रिंक्स में, एरिएटेड ड्रिंक्स में ऐड किया जाता है ये। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के अंदर बेंजीन के ऊपर 6 क्लोरीन के लगे हुए थे मॉलिक्यूल। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज एज द इंसेक्टिसाइड क्रॉप ऑन द क्रॉप और इन फॉरेस्ट्री फॉर द सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हेड एंड द बॉडी लाइस, बॉडी लाइस के लिए और हेड के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज की जाती है। इट इज यूज फॉर द फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज की जाती है। इट इज यूज इन द ट्रीट स्कैबीज, स्कैबीज के ट्रीटमेंट में भी ये यूज किया जाता है। स्कैबीज आपके जो ये जो आपका जो नीचे वाला रीजन होता है आपका बॉडी का, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें स्कैबीज नाम की डिजीज हो जाती है माइक्रोब्स के कारण, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आपका ये बेंजील हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे अब यो सॉरी किसका स्ट्रक्चर है ये, क्लोरामाइन टी, क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर में क्या पढ़ोगे आप, CH3 लग रहा है बेंजीन के ऊपर, SO2 N नेगेटिव N पॉजिटिव और Cl के साथ जुड़ रहा है नाइट्रोजन। इट इज यूज फॉर दी एल्गीसाइड्स और दी बैक्टीरियासाइड्स और दी वायरोसाइड्स और फंगीसाइड की तरह यूज किया जाता है। इफेक्टिव एजेंट अगेंस्ट, इफेक्टिविटी अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ, फुट और माउथ डिजीज और अवेन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ काम करता है। इट इज आल्सो यूज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन एंड यूज टू डिस्ट्रॉय द पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको इस यूनिट के सारे नोट्स हमारे वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए फार्मेसी की।